श्री मंजीत धर्मपाल। प्रणाम अध्यक्ष महोदय। माननीय से टोकना नहीं पड़े मुझे, समय का बिल्कुल आपने मुझे बोलने का मौका दिया, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों में से एक पानी की समस्या पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि समय सीमित है, तो मैं प्रदेश की बातों पर नहीं जाके मैं सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की बातों पर आऊंगा। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उनके पास और विभाग के करीब करीब सभी अधिकारियों के पास मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर की समस्या लेकर पहुंचा हूं। करीब 68 हैंडपंप की लिस्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी और आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब जयपुर रूरल उनको भी दी और उनसे निवेदन करा कि लिस्ट पूर्ववर्ती सरकार की पेंडिंग है, मेरे पिता के देहांत के बाद वो लिस्ट सैंक्शन नहीं हो पाई है, तो उनसे निवेदन करा कि इसको आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा देंगे तो क्षेत्र में जो पानी की समस्या बनी हुई है उससे कुछ निजात मिल पाएगी। आदरणीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि उसका समाधान मतलब कि वो लिस्ट जल्दी से जल्दी सैंक्शन करा के और आपके क्षेत्र में जो पानी की समस्या बनी हुई है उसका समाधान जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। पर मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस बात को करीब 5 महीने पूरे हो चुके हैं, पर आज भी वो लिस्ट आदरणीय मंत्री जी की टेबल के ऊपर ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। और जब मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करता हूं तो कहते साहब मंत्री जी के वहां से लिस्ट जब हमारे पास सैंक्शन होकर आएगी तभी हम आगे उसको अप्रूवल के लिए भेज पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, क्या मेरे क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर उसे जिताकर क्या कोई गलती करी है? क्या सरकार सिर्फ कांग्रेस के विधायकों का काम करने की मंशा रखती है या सिर्फ जो विधायक आते हैं जो उनके पक्ष में आज खड़े हैं सिर्फ उनका काम करने का विश्वास रखती उनका काम करने पे विश्वास रखती है, या जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं और उनके क्षेत्र के जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें भी काम करने पर विश्वास रखती है? आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा मुंडावर विधानसभा क्षेत्र डाक जोन में आता है। करीब करीब हर एक गांव डाक जोन के अंदर स्थापित है और वहां पर जो दिन प्रतिदिन जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से साबी नदी भी निकलती है, उसके नजदीक जो गांव लगते हैं वहां तो हैंडपंप योजना फिर भी थोड़ी आज सक्सेसफुल है, पर उससे जितना अपन दूर जाते जाएंगे तो वहां पे हैंडपंप कामयाब नहीं है। और जैसा मैंने मंत्री जी से निवेदन करा कि आप सिर्फ उसके नजदीक आप हैंडपंप सैंक्शन करें, जैसे जैसे अपन उससे दूर बढ़ते हैं उनसे निवेदन करा और उनके पास जो जाकर वो भिजवाई रिपोर्ट और जो योजनाएं बनाकर भिजवाई हुई हैं उनके लिए उनसे निवेदन करा कि आप इनको भी जल्द से जल्द सैंक्शन करा के भिजवाया जाए। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो नई योजनाएं सरकार सैंक्शन करती है उसका जो मापदंड इन्होंने तय करा हुआ है जनसंख्या का वो 2011 का है। आज हम 2019 के अंदर खड़े हैं और 2011 और 2019 का जब कंपैरिजन करते हैं तो जनसंख्या का आधार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन अधिकांश गांवों की मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों की जनसंख्या 1500 से बहुत कम है, जिनमें हैंडपंप योजनाएं आज भी चालू हैं, तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में हैंडपंप आज इतने कामयाब नहीं है, तो जो गांव 1500 से आबादी से कम है वहां पर जल योजना पंप एवं टैंक के माध्यम से जल आपूर्ति करी जाए और वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर जनता जल योजना जिसका खर्चा ग्राम पंचायत वहन करती है, आदरणीय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए उचित वित्तीय सहयोग दिया जाए जिससे कि पंचायत इनका संधारण भली भांति कर सके, क्योंकि समय समय पर बिजली विभाग उनसे पैसा मांगता है और पंचायतें समय पर भुगतान नहीं करने की वजह से उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे कि गांव की गरीब और भोली जनता उससे परेशान होती है। तो निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि उस योजना के लिए अलग से एक फंड बनाकर पंचायतों के दिया जाए कि उसके लिए बिजली का पैसा उसी के माध्यम से दिया जाए, उनके जो लाइट का खर्चा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 मुख्य गांव आते हैं, 3 मुख्य कस्बे आते हैं, शाजापुर, नीमराना और मुंडावर। इसके लिए इन तीनों कस्बों के लिए वृहद पेयजल योजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट NCRB योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति वित्त विभाग तथा NCR प्लानिंग बोर्ड से आपसे निवेदन है और सरकार से आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति कराकर और इन तीनों कस्बों में जो आबादी रहती है उनको जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था कराई जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अधिकांश हैंडपंप, अधिकांश सिंगल फेस और अधिकांश 3 फेस बोरिंग मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के सूख चुके हैं और बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास JN, AN और एक्शन साहब के माध्यम से पहुंची हुई हैं।
आपसे निवेदन है कि आदरणीय मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनकी जल्द स्वीकृति कराकर मेरे क्षेत्र की जनता पर जो पानी की समस्या बनी हुई है क्षेत्र के अंदर, उसको दूर करा जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात और कहना चाहूंगा। शाहजहांपुर और नीमराना में औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे कंपनियों के अंदर अति गहरे और बड़े बड़े बोरिंग बोर, बल्कि 12 इंच से भी बड़े बोर लगाए हुए हैं और प्रतिदिन सरकार से ज्यादा दोहन वो वहां की कंपनियां करती हैं, जिससे कि वहां पे आसपास का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है इस समस्या के ऊपर आदरणीय मंत्री महोदय करवाकर और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाएं। आपका धन्यवाद करता हूं, आपने बोलने का मौका दिया, मेरी समस्या रखने का मौका दिया। धन्यवाद सर।